हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्निंग वे में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो हाँ, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास करेंगे, जो कि हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है। साइंस में मैंने इससे पहले हमने 3 क्लास करा दी थी। पहली क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी क्लास की थी उसमें सजीव निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ा था और सजीव निर्जीव वस्तु में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी। सजीव वस्तुओं के गुण क्या होते हैं, ठीक, निर्जीव वस्तुओं के गुण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारा कुछ क्लियर करा दिया था। उसके बाद प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तु के बारे में बताया था कि मतलब कि प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा रची गई वस्तु कौन सी होती हैं, इसके बारे में बताया गया था। और जो प्रकृति वस्तुएं, इसके मतलब हमें प्रकृति द्वारा कौन सी वस्तु प्राप्त होती है, इसके बारे में बता दिया था, सारा कुछ क्लियर करा दिया था। हवा या वायु के बारे में बता दिया था। पेड़ पौधे मतलब से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कि कब हमें पेड़ पौधों से O2 प्राप्त होती है, कब CO2, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा दिया था। जीव जंतु के बारे में बताया गया था। मृदा, नदी, तालाब के बारे में बता दिया था। ठीक, आई होप आप सभी को वहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग साइंस की कौन सी क्लास देखेंगे? साइंस की चौथी क्लास देखेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को 3 क्लास में सारा कुछ क्लियर करा दिया था। तो जो हमारी 4th क्लास होगी उसमें हम लोग ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं। ऊर्जा, जिसे हम लोग एनर्जी भी कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में इसको एनर्जी, मतलब जिसको इंग्लिश में नोट करना हो तो इंग्लिश में भी लिख लेना। ठीक, ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगी। ऊर्जा के अनेकों संसाधन वातावरण में उपस्थित हैं। जो हमारी ऊर्जा है, इसके अनेक संसाधन वातावरण, मतलब जो हमारा वातावरण है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, मतलब कि जो हमारे आसपास वातावरण, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारी ऊर्जा से संबंधित हैं। ठीक, ऊर्जा के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया कह रहा है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं, आइए देखते हैं। जो हमारा पहला भाग है वो पारंपरिक या आणविकरण साधन, इसी को हम पारंपरिक या आणविकरणीय के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखते हैं इस क्या क्या है। कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये जो है ऊर्जा का जो पहला भाग है पारंपरिक, ठीक, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये स्रोत मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जो स्रोत हैं, इनका मुख्य कारण है कि ये औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। ठीक, देखते हैं नंबर दूसरा, कह रहा है गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय साधन। इसी को मतलब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर हेडिंग में क्वेश्चन में लिखा हो गैर पारंपरिक या फिर इसे ना लिखा हो नवीकरणीय, ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना कि हमने ये नवीकरणीय तो पढ़ा ही नहीं, हम लोगों ने तो गैर पारंपरिक पढ़ा था। ठीक, तो ये सेम इनको इन दोनों नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन। ये वातावरण में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारा वातावरण होता है असीमित, मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित मतलब बहुत ही ज़्यादा ये वातावरण में पाए जाते हैं। देखिए क्या पाए जाते हैं वातावरण में बहुत से ज़्यादा। सूर्य ताप, जो हमारा सूर्य ताप है, ये वातावरण में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, पवन चक्की, जल भी पाया जाता है। ठीक, विद्युत मीन्स लाइट, बायोगैस,
कचरा, भूताप, समुद्री ताप, ये क्या है, ये हमारे वातावरण में असीमित रूप से पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं और साथ में नोट्स बनाते चलना, ठीक, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक, उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है उस है मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स, इसे हम लोग इंग्लिश में मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ठीक, देखिए थोड़ी, मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनेकों वस्तुओं का निर्माण किया है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं मतलब अपनी ज़रूरत के लिए बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उन्होंने निर्माण किया है, जिससे उनका जीवन, जो उनका जीवन है मनुष्य का, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। इन वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। मानव निर्मित का मतलब मेन जो अर्थ होता है, जो मानव के द्वारा निर्माण की गई वस्तुएं, उन्हें हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? ठीक, प्लास्टिक मतलब कुर्सी, मेज, स्टूल, पॉलीबैग, उसके बाद है खिलौने, ये मतलब चीज़ें प्लास्टिक द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक, प्लास्टिक की बनी होती हैं। एथीन गैस को बहुलीकरण से एथीन गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। जो एथीन गैस होती है, इस मतलब एथीन गैस के द्वारा ही जो प्लास्टिक होती है इसका निर्माण होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में मतलब कि इंटर में पढ़ा होगा कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑफ नॉन डेक, ये हमारे 10 होते हैं, इनको मतलब कि बॉन्ड लगा कर बनाया जाता है कि एनीन आइन एल्कोहल, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो वही कह रहा है कि एथीन गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। ठीक, इथीन का मतलब होगा CH3। ठीक, इसका जो सूत्र होगा देखो, इसमें एन इन आइन, इसमें 12 बॉन्ड लगेंगे, इसलिए इसका हो जाएगा CH3। ठीक, अगर आप लोग वैसे केमिस्ट्री के हिसाब से अगर पढ़ोगे कि एथीन का सूत्र क्या होता है, तो उसमें हम लोग एथीन का सूत्र होता है CH3। ठीक, C2H2 कोष्ठ में N, उसके बाद C2H2 कोष्ठ में N। ठीक, उसके बाद देखिए साबुन। साबुन को इंग्लिश में कहते हैं सोप। ठीक, रासायनिक क्रिया द्वारा कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मतलब कि रासायनिक क्रिया द्वारा कुछ वस्तुओं, मतलब सभी वस्तुओं ने कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। देखिए कौन सी वस्तुएं? साबुन, वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा। ठीक, साबुन, वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा। ठीक, आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक की डिफिनीशन, अनेक वस्तुओं का प्रयोग समय की बचत और काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो समय की बचत और काम को सरल करने के लिए या आसान करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे कि आप लोग फ़ोन के एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे कि फ़ोन है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। पहले क्या होता था कि जब फ़ोन नहीं होते थे, तो जब अगर किसी व्यक्ति तक कोई खबर भेजना होता था, तो पहले क्या चलता था? चिट्ठियाँ चलती थी। तो जो चिट्ठियाँ चलती थी तो उसमें टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था कि अगर किसी को कोई चीज़ कोई बात अपने
द्वारा किसी को कोई बात कहनी है तो हम लोग चिट्ठियाँ के माध्यम से पहुँचाते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें समय का बहुत ही समय बहुत ही वेस्ट होता था, कई कई दिन लग जाते थे। ठीक, तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जो फ़ोन चल गया है, तो फ़ोन के माध्यम से समय की बचत होती है। किसी की खबर हम मिनटों में पहुंचा सकते हैं। उसी को बताया गया है कि अनेक वस्तुओं को समय की बचत अर्थात और क्या बताया गया है, समय की बचत और काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, चार्जर, बाइक, रिक्शे, प्रोजेक्ट, विद्युत सेल। ठीक, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं मॉडल या चार्ट। मॉडल और चार्ट के बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए, पढ़ाई को आसान पढ़ाई को सरल बनाने के लिए अनेकों वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जो हमारी स्टडी है इसको इजी करने के लिए सरल बनाने के लिए हम अनेक वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे चार्ट हो गया, पेपर हो गया, शार्ट नोट्स हो गया। ठीक, इन्हें कि कि हम अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से इजी करने के लिए इन चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और सारा कुछ क्लियर तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी हेडिंग में या किसी भी थ्योरी में कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ ही नोट्स बनाते चलना, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अगर नोट्स बनाते चलोगे, साथ में रिवीजन करते चलोगे, तो उतना ही आसान होगा। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।